लो कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार। आपको आज मैं एक नई कविता है उत्साह। इसको मैं आज पढ़ाऊंगा, इसका वाचन करूंगा, साथ में व्याख्या भी बताऊंगा। उसको मैं वाचन करूंगा, साथ में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और सौंदर्य बोध भी बताऊंगा। आप इसको सुनिएगा, इससे जरूर आप सीखेंगे व्याख्या करना। तो पहले मैं कविता का वाचन करता हूँ, जैसा भी मुझसे बनता है, अच्छा बुरा जो भी देखिएगा ना। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो यहाँ घेर घेर दो बार आया, दोनों घेर घेर का अर्थ नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ में घा भाव रा रा, ये तो तीनों अक्षर जो है यहाँ पर 3 बार आए, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। फिर अगली पंक्ति है ललित ललित काले घुंघराले। तो ललित ललित भी 2 बार आया है, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, साथ में अनुप्रास अलंकार भी है। तो बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छाँव उर में, कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये बादल से कवि आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल गरजो, और घेर घेर कर, इधर से उधर से सब जगह से घेर घेर कर, घोर गगन धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छाँव उर में, कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर ये बता, अब इसमें कुछ मीनिंग भी है। घोर का मतलब होता है घनघोर गर्जना करना, गर्जना का मतलब है आवाज करना बादलों के द्वारा, बादलों की आवाज गर्जना। गगन आकाश, धराधर बादल, ललित सुंदर, घुंघराले घुमावदार, बाल जो होते हैं घुंघराले, विद्युत बिजली को कहा, और हृदय को कहा, नवजीवन नया जीवन, वज्र मतलब कठोर है, यहाँ वज्र मतलब बिजली को होता है, नूतन नवीन। अब संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बिल्कुल। प्रसंग या कवि बादलों से गर्ज तर्ज कर घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। मतलब यहाँ कवि बादलों से गर्जन तर्जन करते हुए घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। भावार्थ या व्याख्या क्या है? कवि कहते हैं, कवि कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि हे बादलों, तुम घनघोर गर्जना करो, समस्त आकाश को अपनी घनघोर गर्जना से घेर कर चारों ओर छा जाओ। समस्त आकाश को चारों ओर से घेर लो और उस पर छा जाओ और घनघोर गर्जना करो। सुंदर सुंदर काले रंग वाले घुमावदार बादलों, मतलब जिस प्रकार किसी बालक के सुंदर सुंदर घुमावदार बाल होते, वैसे ही सुंदर सुंदर काले रंग वाले घुमावदार बादलों, बच्चों की कल्पना की तरह विस्तृत बन जाओ, मतलब ज़्यादा बड़े स्थान पर फैल जाओ, यानी विस्तृत बन जाओ, और बिजली की सी सुंदरता, बिजली जैसी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार, माने नए जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। आप नए जीवन का संचार, नए जीवन को पैदा करने वाले बन जाओ। कवि निराला जी कहते हैं कि बादलों, तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो, तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता के सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। कठोर रूप को छिपाओ और नवीन कविता के सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। कवि मानते हैं कि समाज को नवीनता की ओर ले जाने का कार्य साहित्यकार करता है। जो स्वयं भी साहित्यकार है तो वो यही कार्य कर रहे हैं, इसलिए नवीन चेतना पूर्ण कविता के लिए आग्रह किया गया। कवि ने नवीन चेतना से भरी हुई कविता के लिए आग्रह किया। कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम गर्जना करके वर्षा करो। ये यहाँ भावार्थ पूरा हो जाता है। अब काव्य सौंदर्य जो है वो किस तरह से, वो सुनिए। कवि बादलों के नव सृजन करने वाली वर्षा करने का आग्रह कर रहे हैं, मतलब कवि बादलों से एक नया निर्माण करने वाली, नया सृष्टि करने वाली वर्षा को बरसाओ, इसका आग्रह वो कर रहे हैं। छायावादी शैली अपनाई गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा, 3 अलंकारों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश 2 जगह आता है, घेर घेर में, ललित ललित में, और घेर घेर घोर गगन
तो इसमें जो है अनुप्रास भी आया है। और उपमा अलंकार कैसे पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार आया है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यह आपकी व्याख्या थी, जिसको आप जरूर सुनिए और देखिए और सीखिए।